Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, I have already uploaded videos related to the explanation of chapters for different subjects for class 10th and 12th. उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं, क्योंकि जब भी अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो या अगर आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, तो आप चैप्टर को अगर आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप पहले मेरे वीडियोस देखो। उसके बाद आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है 3 मंथ स्टडी प्लान फॉर ऑल क्लासेस, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास अगर हम काउंट करें, अगर हम सोच के देखें कि मार्च में अगर आपके एग्जाम शुरू होंगे, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का टाइम हमारे पास है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो भी ये 3 महीने का स्टडी प्लान आपको हेल्प करेगा, और अगर आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है या आपने बहुत कम पढ़ा है तो ये स्टडी प्लान आपको हेल्प करेगा। So children, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel, क्योंकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। इसी तरीके की टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी। So let's discuss this 3 month study plan for all classes. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी सुनने में आया है कि और ज्यादा वेटेज दी जाएगी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को। तो ज्यादा जो फोकस रहेगा सीबीएसई में आपका जो असेसमेंट होगी या एनालिसिस, आपको कॉम्प्रीहेंड करना है चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को, कंटेंट को, क्योंकि आप जितना ज्यादा उसको समझने की कोशिश करोगे उतना आसानी होगी। आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा याद नहीं करने हैं। कुछ वेटेज रहेगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो वहां पे आपको लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी काफी हद तक इसी के साथ तैयार हो जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस दैट। सपोज हमारे पास 3 महीने का टाइम है। फर्स्ट टिप मैंने बोला आपको, आप क्या फॉलो करोगे। अगर आप सिर्फ दिसंबर के महीने में ये सब भी करते हो तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली। कोई नई बात नहीं है। ऑल द टीचर्स कीप ऑन सेइंग कि चैप्टर पढ़ो, थॉरोली पढ़ो। पढ़ने वाली बात अलग है, लेकिन पढ़ के उसमें करना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड द चैप्टर, अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब होगा क्या, अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे या अगर आपको क्लास में समझ नहीं आया होगा चैप्टर, तो आप रीड करोगे तो पॉइंट्स यही नहीं पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो वीडियोज हैं पॉलिटिकल साइंस के हैं, क्लास 12 के, 10th के सोशल साइंस के हैं, वीडियोस देखो। वीडियोस देख के पूरे चैप्टर को समझ लो। सारे वीडियोस एनसीईआरटी बेस्ड है। अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आएगा, पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। अंडरलाइन कर लो उसको, और कैसे भी कर लो, हाईलाइट कर लो। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, मेक अ सिंबल देयर। जब पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, बहुत ईजी है, फ्लो में पढ़ रहे हो, जहां पे लाइन खींची वहीं एक सिंबल बना लिया। आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है। आपको पसंद है एक स्टार बनाना है, स्टार बना लिया। क्वेश्चन मार्क बनाना है, कोई स्टिक फिगर बनानी है, कोई पेड़ का ही निशान बना लिया। अब मतलब आप पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो एनवायरमेंट के चैप्टर में आपने सारे छोटे छोटे ट्री का सिंबल बना लिया। क्यों मैं ऐसा करवा रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम वो पेज खोलोगे, इमीडिएटली आपका ध्यान जाएगा उस सिंबल के ऊपर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सिंबल देखा, आपको पता है वहां पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इससे ना आपके मतलब बहुत इजी होगा आपको मेमोरी में रखना उन चीजों को। ठीक है, आपने ये सिंबल्स बना लिए, सो दिस विल हेल्प यू टू इमीडिएटली फोकस ऑन द पॉइंट व्हेन यू विल ओपन दैट पेज। ये सारा काम अगर आप दिसंबर में कर लेते हो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए 5 सब्जेक्ट हैं आपके, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। आप 5 सब्जेक्ट को 6 दिन के हिसाब से भी डिवाइड करते हो, और अगर हर सब्जेक्ट में आपके 12 से 13 या 14 चैप्टर भी हैं और 6 दिन एक सब्जेक्ट को आप देते हो, तो भी आपके 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं 30 डेज में, बहुत आसानी से। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया टिप 2। नाउ मेक सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच सब्जेक्ट। जनरली मैंने देखा है एज अ टीचर, बच्चे क्या करते हैं, एक ही रजिस्टर रखते हैं, उसी रजिस्टर को लेके स्कूल आ गए, उसी में टीचर जहां पढ़ा रही है वहां नोट्स बना लिए, फिर पीछे पेज पलट लिए, किसी और सब्जेक्ट का रजिस्टर घर भूला है, वहां पे दूसरे पॉइंट्स नोट कर लिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो एक रजिस्टर जिसमें आप घोल घोल के आंसर्स लिख देते हो हर जगह।
जब आपको पढ़ना होता है आपको ये नहीं पता होता कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे कहाँ थे। दैट मिस्टेक यू शुड नॉट डू। सो रजिस्टर्स खरीद लो 5, आज ही 5 ही सब्जेक्ट हैं, चाहे 10th की बात करें, 12th की बात करें, इनफैक्ट किसी भी क्लास की बात करें, 6th 7th 8th 9th। कॉपी डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ फिलअप्स। आप क्या करना है, तुम्हें जनवरी के महीने में इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लो, फिलअप्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर मत बनाओ। क्वेश्चन आंसर बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, उसके बाद तुम्हें नहीं मालूम है कि किस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, है ना। तो एक्यूरेट क्वेश्चन बनाना हर बच्चे के बस का नहीं है, बुरा मत मानना, सब ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए सब बच्चे जो कर सकते हैं वो करो, फिलअप्स बनाओ, लाइन ही तो लिखनी है, और एक नीचे कहीं पे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ईयर है, किसी मैथमेटिशियन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, कुछ भी है, वहां पे एक ब्लैंक बना दो आप, इजी हो गया आपके लिए। तो ये आपने करना है, दिस इज योर सेकेंड टिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टिप। थर्ड टिप में आपको क्या करना है, फरवरी के महीने में, मार्च में अगर पेपर होंगे, देखो 1 मार्च से होने के चांसेस इस बार नहीं है, तो आपके पास वो महीना भी पूरा बच जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात है, ये नहीं है कि अब फरवरी का महीना ही बचा है लर्निंग के लिए। जब आपने चैप्टर रीड किया था पूरा दिसंबर में, वीडियोस देखे थे, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो सारी आ गई ना, एक इमेज बन गई चैप्टर की, कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करें तो। उसके बाद सेकेंड टिप में जब आपने फिलअप्स बनाए, फिर से आप उस कंटेंट को दोहरा रहे हो, तो याद भी हो रहा है ना कहीं ना कहीं, बार बार अगर आप उस चीज को कर रहे हो। अब थर्ड टिप में आप ये कर सकते हो कि डिवाइड द वीक सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज आपने डिवाइड किया वीक को, एक ही दिन 5 सब्जेक्ट पढ़ने की सलाह मैं नहीं दूंगी। आप क्या करो, आप मंडे ट्यूसडे, मान लो अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो या अगर आप 10th के बच्चे हो, देखो 10th के बच्चों का थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में उनको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, लेकिन मतलब आप ये सारे टिप्स करते करते भी डेली 1 घंटा मैथ्स के लिए तब भी आप रख सकते हो। मतलब मैंने ये तो नहीं बोला ना कि पूरा दिन आप वो कर रहे हो, ये तो एक फोकस्ड स्टडी प्लान है। इसके अलावा अगर आप उस दिन भर में कुछ और करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उसके भी साथ के साथ आप एक स्टडी प्लान रख सकते हो। अब आपका टिप 3 में क्या करना है, आपने डिवाइड कर दिया वीक को। मंडे ट्यूसडे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, वेडनेसडे थर्सडे पॉल साइंस पढ़ लिया, फ्राइडे सैटरडे ज्योग्राफी पढ़ लिया, संडे को आपने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ में इंग्लिश पढ़ लिया, सेकेंड हाफ में ऑप्शनल पढ़ लिया। कहने का मतलब ये है कि हर चीज को एक प्लान्ड तरीके से करना है। जरूरी नहीं है आप इसको दिसंबर जनवरी फरवरी लेके चलो, आप ये सारे काम दिसंबर में भी कर सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं वो फिलअप्स बना सकते हैं दिसंबर में ही, वो जनवरी में रिवीजन कर सकते हैं, फरवरी में वो और रिवीजन कर सकते हैं। सो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंच चुके हो, ठीक है। और ये प्लान के साथ साथ मैंने ये जो प्लान बनाया है, इसमें आपको रोज सिर्फ 2 घंटे देने हैं, 3 घंटे देने हैं मैक्सिमम। 24 घंटे में से अगर आप 7 घंटे भी सोते हो और अगर आप 3 घंटे रिक्रिएशन के भी रखते हो, तो 7 और 3 10, और ये घंटे 3 13 घंटे। इसके अलावा भी तो 11 घंटे बचे ना, वो तुम करो अपने हिसाब से। ये सिर्फ मेरा आइडिया है एक, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एमसीक्यूज आपके एक दिन में तैयार नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक दिन में तैयार नहीं होते, उनको बार बार करना पड़ता है, इसलिए ये स्टडी प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फिर उसके बाद आपने लर्निंग कर ली पूरी अच्छे से, क्विज ऑर्गेनाइज करो। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ पढ़ना पसंद है तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक ही फ्रेंड है जिसके साथ आपकी अच्छी जो मेंटल आउटलुक है सेम है, आप एक दूसरे के साथ क्विज कर सकते हो। सामने रजिस्टर रखा, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास बने हुए हैं, एक के बाद एक बात पूछते चले गए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। बहुत बार मैंने ये देखा है, बच्चे बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, खासकर बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने ना एक बुक हेल्प बुक ली थी और मैं ना 200 क्वेश्चन करके गया था, फिर भी उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। वो तभी होता है ना कि आप सिर्फ वो 200 क्वेश्चन रट रहे हो उस हेल्प बुक में से। हेल्प बुक की हेल्प लो, आई डोंट से कि मत लो, लेकिन तुम्हारी खुद की हेल्प बुक बनाओ ना, तुम्हारी बुक बन गई और उसको फिर तुम यूज करो। 5 सब्जेक्ट से 5 बुक बन गई समझो तुम्हारी। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू स्टडी and I hope you enjoyed the class. Stay tuned for more videos. Thanks a lot.